क्या था? मैंने इमरान खान साहब को वोट दिया था, लेकिन वो मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ मेरा जमीन मुतमईन है, मैंने इमरान खान को नहीं दिया। ऐसी तब्दीली से बेहतर है हमें पुरानी वापस दे दो यार। इससे पहले नवाज शरीफ और उससे पहले जरदारी अच्छे थे वो, चोर है, ये डाकू है सारे, और ये इनका सरदार आ गया। कौन? इमरान खान। आज नौकरी नहीं हमारे पास। जाके देखे जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वहाँ से तकरीबन 1000 मजदूर निकाले गए। ये बताएं, बलूचिस्तान में मस्तोंग में पीटीआई की गवर्नमेंट की तारीफ हो रही है? नहीं, उस पे नालत भेज रहे हैं। अब एक बार मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे उसकी तरफ बढ़ तो रहे हैं ना यार। मैं कहता हूँ एक वादा भी नहीं निभाया इसने। क्रिकेट का कप्तान बन के बैठ जावे, इसका काम नहीं है हुकूमत चलाना। 50 साल के लिए इमरान खान साहब वजीर आजम होने चाहिए। ये आई पीटीआई, छाई पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूँ मसूद रजा। अब हैपनिंग का महीना है, 14 अगस्त की तैयारी हो रही है, बकरीद की तैयारी हो रही है। साथ साथ हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो एक बहुत ही कम अक्सरियत की हुकूमत है, बड़े इस्तक़लाल के साथ अपने एजेंडे पर खड़ी हुई है। ऑपोजिशन को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे उसके गिरफ्तार होने वाले रहनुमा हों। हर मामले पर ऑपोजिशन बेबस नज़र आती है, चारों खाने चित नज़र आती है। हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनको पजीराई हासिल हो रही है, लेकिन जब हम आवाम से बात करते हैं तो सूरत हाल कुछ और निकल के आती है। आज भी आवाम से बात करेंगे और ये जानेंगे कि आवाम क्या वाकई परेशान है, क्योंकि मुल्क के हालात तो बड़े अच्छे हैं। वज़ीर आज़म अमेरिका जाते हैं, ट्रंप बगलगीर होते नहीं थकता। रूसी सदर पुतिन उनके साथ साथ हर वक्त लगा रहता है जहां मुलाकात होती है। सऊदी बादशाह से वज़ीर आज़म आए दिन फ़ोन पे बात करते हैं, तुर्की वज़ीर आज़म से आए दिन बात करते हैं, मलेशिया के सदर से बारहा उनकी बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं। इंडिया को मुंह की खानी पड़ रही है। क्या हुआ अगर स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रहा है? क्या हुआ अगर बिजनेस करने वाला तबका परेशान है? क्या हुआ अगर आवाम परेशान है? मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क पैसे बचा रहा है, मगर क्या ये आवाम इन बातों को समझती है? आइए इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार, इतनी ज़बरदस्त हुकूमत आई है, अपोजिशन को चारों खाने चित किया हुआ है जी। बैरून मुल्क, चाहे वो अमरीकी सदर हो, चाहे वो रूसी सदर हो, चाहे वो सऊदी शहजादा हो, चाहे वो कतरी शहजादा हो, सब बिछे हुए हैं इमरान खान के इंतज़ार में। उनसे बात करते हैं बार बार। एक बड़ा स्टेशन निकल कर आ रहा है उनका सामने। अवामी सतह पर जब मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं जाए यार, ये हुकूमत आज जाए, कल की जाती आज जाए। क्यों ऐसा? जनाब, एक तो ये देखें कि मैं खुद स्टॉक एक्सचेंज में होता हूँ। सबसे पहली बात, हमें नहीं चाहिए ये गवर्नमेंट यार। इमरान खान साहब, आप अगर डिलीवर नहीं कर सकते आप रिजाइन दो। सबसे पहली बात, आपने सारे माफियाइज्म रखे हुए, आपने रॉ के एजेंटों को गवर्नमेंट में शामिल किया। सबसे बड़ा इश्तिहारी मेयर कराची जिसको आपने गवर्नमेंट में लिया हुआ है, नाले बंद करता है, डकैतियों में इसके केसेस हैं। एमक्यूएम रॉ की एजेंट जमात है, आपने क्यों एमक्यूएम को लिया? धुल गई आ गई ना हुकूमत, पीटीआई के साथ आगे धुलाई हो गई एमक्यूएम की ना। हाँ। तो क्यों धुलाई हुई? इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। नसीरुल्लाह वाला ऑपरेशन लॉन्च किया जाए एमक्यूएम के खिलाफ। यार, अब क्यों किया जाए? अभी तो कौम की तरक्की में हाथ बटा रही है ना एमक्यूएम। काम बता रही है, नाले बंद कर रही है। मेयर कराची कहते हैं कि भाई मेरे पास पावर नहीं है। भाई पावर नहीं है तो मुंह पे मारो सिंध गवर्नमेंट की अपनी निजाम। बैठे हुए क्यों? सफारी पार्क का पैसा खाने के लिए इसके बस में नहीं है, ये सफारी पार्क बेच दे। अच्छा, ये बताओ अब इमरान खान इसमें क्या करे यार? इमरान खान क्या करे? वोट देना था, आपने दे दिया वोट। मैंने तो इमरान खान को नहीं दिया। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ मेरा जमीन मुतमईन है, मैंने इमरान खान को नहीं दिया। मैंने ऐसे को वोट नहीं दिया। ऐसी तब्दीली से बेहतर है हमें पुरानी वापस दे दो यार। यार, मुल्क तरक्की तो कर रहा है ना। कहाँ कर रहा है? आप ये देखो, मार्केटों के रेट पूछो। ये आप कैमरा दिखाओ शर्ट। हाँ। इसी बंदे से हम शर्ट 150 में लेते थे, आज ये शर्ट 400 रुपए की मिल रही है। ये तरक्की है? बर्दाश्त करने को कह रहा है 1 साल बर्दाश्त और करो। क्या बर्दाश्त करो? अब डिलीवर करके दिखाओ। नहीं दे सकते, मुंह पे मारो इस्तीफा। 46 रुपए लीटर पेट्रोल कहते थे, आज पेट्रोल का रेट 118 रुपए से ज्यादा है।
मगर मुल्क तरक्की करेगा, इंतजार कर लो। तो कब करेगा तरक्की मेरे भाई? हमारा कारोबार है बंद हो रहा है, सेल बुक नहीं हो रही, बिल्कुल सेल नहीं है, बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, क्या करेगा? अब तो कुर्बानी भी नहीं कर पा कोई कुर्बानी जानवर लेने जा रहा है, वो सोच रहा है कि जानवर लें कि नहीं लें। इस दफा बकरीद इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले जो सूट हमारे को 1800 का पड़ रहा है, 2500 का पड़ रहा है, 700 के सूट को एवरेज पे आ गया। अभी सब लगा लो, इतनी महंगा लगाता है। अब ग्राहक 2000 रुपए लगा रहे। अभी मुल्क के लिए बर्दाश्त करोगे? 14 अगस्त मनाने जा रहे हो यार, इस वक्त इमरान खान साहब कह रहे हैं बर्दाश्त करो, आगे राहत ही राहत है, आसानियां ही आसानियां हैं। चलो अल्लाह मालिक है, देखते हैं सबको आजमाए। कब्र में जाके आसानी आएगी क्या? 1 साल कह रहे हैं ये। अरे काय का 1 साल मेरे भाई, 122 रुपए लीटर तो पेट्रोल कर दिया और क्या करेगा? यहाँ हमारी दुकानों पे आओ, आप हमारी दुकानों पे आओ, 1-2 घंटे बैठ के देखो, अगर एक कस्टमर भी अगर यहाँ आपको नजर आ जाए तो फिर आप बोलना। मैं भी ये सवाल पूछता हूँ, अब 1 साल तक क्या करें? क्या हम अचार डालेंगे? इससे अच्छे वजीर आजम तो पे हाजी जरदारी था भाई, दुनिया को हमारे को खाने कमाने तो दे रहा था वो। हमारा कारोबार तो चल रहा मुल्क का था। नुकसान कर रहा था। काय का मुल्क का नुकसान सा कर रहा, सबको मिल बांट के खिला रहा था भाई वो। अच्छा, और क्या? तो ये जो हमारी जमात है उस पर तो पाबंदियां लगाई हुई है। कौन सी जमात? एमकेएम पे क्यों पाबंदी लगाई है भाई? एमकेएम किस बात की पाबंदी? यार पाकिस्तान मुखालिफ हो गई थी ना। काय की मुखालिफ यार पाबंदी मेरे भाई, किस चीज की मुखालिफ? पाबंदी खोलो, हमारा कराची फिर उठेगा। हैं हमारी पार्टी को ऑन करो आप, देखो कैसे कराची उठेगा। पार्टी को आगे बढ़ने का दिया जा रहा है। एमकेएम को कहता था ना राकी एजेंट, आज अपने साथ क्यों मिला के बैठा हुआ? और ये एमकेएम वाले क्यों बैठे हुए इनके साथ मिल? ये अब नहीं है ना, ये नफीस लोग हैं, ये साफ सुथरे वॉशिंग मशीन में धुल के आए हैं ये बहुत लोग। साफ सुथरे नफीस लोग हैं। अरे इन्होंने तो सारा बेड़ा गर्क करा हमारे कराची का। इतना जो पैसा देने वाला कराची शहर आज सबसे पीछे कराची शहर है। यहाँ देखो रोडों की हालत, यहाँ कौन आएगा? यही कराची था आज से 5-10 साल पहले कि यही एमकेएम की गवर्नमेंट थी और यहीं ये सफाई होती थी, और अभी हालत देख लें आप, क्या हालत है। अभी भी तो यहाँ हालत बदतर हो गई है और लोगों की भी हालत बदतर। ये बटन टूट चुके हैं गरीबों के, समझे? ये इमरान खान की गवर्नमेंट में हाल अच्छा हुआ है। मुझे बताओ, तो इससे पहले नवाज शरीफ और उससे पहले जरदारी अच्छे थे वो? चोर थे? चोर है, ये डाकू है सारे, और ये इनका सरदार आ गया है। कौन? इमरान खान। अबे नहीं यार। नहीं है, ईमान से है, ये सरदार है उनका। इतना अच्छा आदमी है यार। अच्छा नहीं है ना, जब भी तो आपको कह रहे हैं गरीबों का हालत ईद से लेके रमजान के बाद से लेके अब तक मुश्किल से 20,000 रुपए का काम किया है। अगर 2 बच्चे हैं तो क्या काम करेगा? काम क्या करते हो? सिलाई का? जी। अच्छा, मुझे अक्सर सिलाई, अभी तो ईद का सीजन है यार। तकरीबन भाई सीजन की तो बता रहे हो, वो सामने मेरा सेट है, शादियों का ये हालत है, क्या करेगा बंदा? हाँ यार, ईद का भी सीजन है, शादी का भी सीजन है, 14 अगस्त भी है। 1000 रुपए दे दिए, वो जाते हुए हाल में बनाएंगे, मरते दम तक मनाते रहेंगे 14 अगस्त। बंदा कुछ नहीं कर सकता है। आपका भी कपड़े का काम है? हमारा भी कपड़े का काम है, ये दुकान है भाई। आप गली में आकर देखो, बिल्कुल सन्नाटा है, कोई कस्टमर नहीं है। ये शादियों का सीजन है हमारा, लेकिन कुछ भी नहीं। सुबह आते हैं, रात को जाते हैं। लोगों को बैंक में अच्छा मुनाफा मिल रहा है, लोगों ने पैसे रख दिए बैंक में किसी ने भी नहीं रखे भाई। जिनके पास पैसे नहीं, उनको भी एफबीआर वाले पकड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये मसला है, कोई पैसे निकालने को तैयार नहीं है। यार एक बात सुनो, वो अभी अली जैदी ने ये ऐलान किया है कि कराची को साफ करेंगे। ये तो पिछले 20 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, कराची साफ होगा, कराची को लाशें ही मिलती हैं। पीटीआई साफ करेगी। अरे पीटीआई या पहले अपना घर तो साफ कर ले। इतने अच्छे लोग हैं, पहले अपना घर तो साफ। सारे चोर चकार तो इसी में भरे हुए हैं। कौन है? सब चोर हैं। कौन? सारे जितने इमरान खान से लेके जितने भी हैं सब चोर हैं। यार आप दूसरी पार्टी की हो इसलिए बोल रहे हो। कोई पार्टी की सब। हाँ, कोई है जिसने इमरान खान को वोट दिया था? इमरान खान को वोट दिया था? मैंने इमरान खान साहब को वोट दिया था, लेकिन वो मैंने सबसे बड़ी गलती की। तुमने भी गलती की थी? हर साल मेरा जो 5 साल के बाद वोट जाता था, वो जाता था भाई को। मैंने सोचा ये बंदा अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा माइंड है, ये काम करेगा, लेकिन ये को चाहिए मेरे साथ कबूतर उड़ाए, ये कराची को नहीं चला सकता। अच्छी जबान इस्तेमाल करो यार, वजीर आजम इज्जत करो भाई। वजीर आलम है, वो हमारे पाकिस्तान का हमारे घरों में नहीं डालता, हम खुद कमा के देखो ले रहे। अच्छे कपड़े लेके तो जा रहे हो, और क्या चाहिए? टैक्स लगाया हुआ है, टैक्स भरा है मैंने इसके ऊपर। टैक्स भरने पे तुम्हारा गुस्सा है? बिल्कुल गुस्सा है, टैक्स भरने पे गुस्सा है, ये वजीर आला पे गुस्सा है हमारे को। वजीर आला पे भी गुस्सा है? हाँ। वजीर आला तो पीपल्स पार्टी का है ना? ना, जो हमारे पाकिस्तान की इसमें लीड कौन कर रहा है? इमरान खान साहब कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उनको उतार दो भाई, सीधी बात है, वो नहीं चला सकते हमारे पाकिस्तान को। इसके लिए आप बैठ जाओ, आप ज्यादा अच्छा चला लोगे। अरे यार रहने दो ना, कहाँ फंसा रहे हो मुझे? इमरान खान, एक मिनट मैं एक बात कह दूं। ये इमरान खान साहब, ये वो लोग थे जिन्होंने आपको वोट दिया, और इसलिए वोट दिया कि इनको मौका मिला। आप कहते थे ना जिंदा लाशें, ये जिंदा लाशें नहीं थे, इनके पास मौका नहीं था, इनको मौका मिला, आपको वोट दिया, और वोट देते ही अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ,
कि इनके ख्यालात ये हैं कि इन्होंने वोट देकर गलती कर दी। यार थोड़ा बर्दाश्त भी तो करो ना भाई। बर्दाश्त देखो, अगर 6 महीने किया, 8 महीने किया, 1 साल बर्दाश्त किया, 1 साल में ये हाल है तो आगे जाके क्या हमारा साथ मिलेगा? कुछ बनेगा हमारे लिए? कुछ नहीं बन सकता। जो जैसा चल रहा है, ये एक लंगड़ा मुल्क है हमारा, जो अल्लाह के आसरे पे चल रहा है। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है यार, ये अल्लाह के आसरे पे चल रहा है, बहुत अच्छा है हमारा, ये अल्लाह के आसरे पे चल रहा है हमारा मुल्क। अच्छा, मगर मैं तो ये देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब इतने मजबूत हैं कि एक भरपूर ऑपोजिशन को मुंह दिया हुआ है। वो ऑपोजिशन जो है बेचारी, उसका बस नहीं चल रहा है, सेनेट में हरा दिया, उधर उनके लोगों को पकड़ के जेलों में डाल दिया। उन्होंने कहा था चोरों को, लुटेरों को डाल दूंगा, अब कह रहे हैं इनसे पैसा भी निकलवाऊंगा। इतने सख्त आदमी है। इनसे पैसे कहाँ निकलवाए? अभी बंद हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इमरान खान साहब, मगर कुछ रिकवरी भी तो होनी चाहिए ना। रिकवरी भी होगी, वक्त क्या उम्मीद है आपको? रिकवरी भी होगी? लोगों को तो पकड़ा है हुकूमत ने, पकड़ना चाहिए, इनसे लेने चाहिए पैसे, इनसे ही ले पैसे, है ना। अच्छा, अभी तक की कैसी कारकर्दगी है 1 साल की गवर्नमेंट की? वैसे तो सही है, हाँ, बाकी जो है इनको जो है खींच के रखना चाहिए, महंगाई जिनसे पैसा लेना उनसे ले, आवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप महंगाई से घबराए तो नहीं? अभी तो नहीं घबराए, मगर घबराएंगे भी नहीं, मगर जो है पैसा जिनसे लेना उनसे लेना चाहिए। आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं, मुतमईन हैं। अच्छा लीडर है इमरान खान। सही लीडर, अच्छी पार्टी है। अली जैदी साहब कराची को साफ करने आ गए, अच्छा काम कर रहे हैं। सही है, सब अच्छा कर रहे थे। बारिश आदमी है, सफेद हो गई दाढ़ी, तजुर्बा है इनका ना, तजुर्बे की बुनियाद पे बोल रहे हैं। आप लोग मुखालफत कर रहे हैं। आज वो 50 लाख घर दे रहे थे, 1 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, तो कहाँ है? उन्होंने तो घर लोगों को तोड़ दिए। वो जब आए तो उनको पता चला, कारोबार खत्म कर दिया। आए तो उनको पता चला खजाना खाली। जो पिछले साल हम 40,000 का जानवर लाए थे, वो आज 1,40,000 रुपए का है। तो आप बताओ, हम इस्लाम से, अपने फरीदे से हम दूर हो रहे हैं। गरीब आदमी कैसे कुर्बानी करेगा? आप मुझे ये बताएं। हज हम कैसे करेंगे? उम्र हम कैसे करेंगे? गरीब आदमी हज कर सकता है? मुझे बताइए आप। गरीब आदमी उम्र कर सकता है? नहीं, ये ऐसी एक लॉबी है जो मुसलमानों को अपने फराइज से दूर कर रही है। हमको तो ये समझ में आ रहा है, सिर्फ गरीब आदमी को खास तौर पर। एक मुसलमान को टैक्स भी तो देना चाहिए। टैक्स देता है मुसलमान, 5 रुपए गोली लेता है, उस पर 1.5 रुपए टैक्स देता है। हम चीनी लेते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। हम बिजली भर का बिल भरते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। हम किस चीज पे टैक्स नहीं देते? आप मुझे ये बताइए। चले, अच्छा, अभी हुआ क्या? ये बिजली का बिल दिखाएंगे मुझे, हर प्रोग्राम में दिखाता हूँ बिजली के बिल। हर दूसरा बंदा बिजली का बिल जेब में लिए घूम रहा है। यार बारिश हुई, हल्की सी बारिश हुई, 21 लोग मर गए। 21 लोग। क्या ये बताएं कि बिजली का महकमा वफाकी हुकूमत इसकी जिम्मेदारी है? जी, मैं तो कहता हूँ के इलेक्ट्रिक वाले जहाँ नजर आए इनको मार दो। नहीं, बुरी बात। एक मिनट, बुरी बात, ऐसी बात एक मिनट, एक अगर महीने का बिल बंदा जमा नहीं करा पा रहा किसी मजबूरी की वजह से, वो जो है दूसरे दिन काटने के लिए आ जाते हैं। हुकूमत किसका साथ दे रही है? के इलेक्ट्रिक का या अपनी आवाम का? हुकूमत के इलेक्ट्रिक, उनको पकड़ना चाहिए। के इलेक्ट्रिक वाले कर क्या रहे हैं ये आवाम के लिए? यार के इलेक्ट्रिक किसका साथ दे रही है? आवाम का, हुकूमत का? हुकूमत का दे रही है। हुकूमत का दे रही है। हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ है, आवाम के साथ है? हुकूमत के साथ है। वोट किससे लिया था? आवाम से लिया था। मगर साथ किसके? अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ है, ये के इलेक्ट्रिक के साथ है। अच्छा, गवर्नमेंट के साथ। अभी आवाम इस पर भी पीटीआई का साथ देगी? साथ तो देगी, जरूर देगी, जरूर देगी। अच्छा, देने की वजह क्या है? बस उसको चलाना अपने आप को, क्योंकि महंगाई तो इस तरह कर दी है। इसने आवाम से, आपने सुना है कि हर चीज के ऊपर अपना हर आदमी अपना रेट लगाया हुआ होता है। हर आदमी अपना रेट लगाया हुआ होता है। गवर्नमेंट को देती ही नहीं है, बोलती है 10 रुपए, वो 110 रुपए कर देता है। बस वजह ये अपनी मर्जी के हर के रेट है। अच्छा, और इस दफा पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उस इजाफे की वजह क्या है? उस इजाफे की वजह टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में, खासतौर पर गल्फ की मार्केट में तकरीबन 12% क्रूड ऑयल की कीमत में कमी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम हो रही है और हमारे यहाँ कीमत बढ़ रही है। इमरान खान साहब कहते थे मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो 46 रुपए लीटर पेट्रोल होगा। आज पेट्रोल पंप पर जाएं 118.32 या 34। यहाँ तो हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं भाई। रोटी 12 रुपए की हो गई, वो कहते हैं रोटी के दाम क्यों बढ़ गए? गैस के जब पैसे बढ़ाओगे तो नोटिस दिया है? रोटी के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? रोटी के दाम का नोटिस दिया है। हाँ, इमरान खान साहब ने नोटिस दिया है, लेकिन किस बात का? गैस के पैसे कम करो ना। ये तंदूर वालों की जब गैस महंगी होगी तो रोटी के तो पैसे बढ़ाएगा ना। यानी कि तुम यूं मारो भी और बोलो रोटी के पैसे कम कर लो। बेवकूफ बना रखा है आवाम को। वोट लेकर आ गए, सुहाना ख्वाब दिखा के
क्या बोले सर, बहुत दिल जला हुआ है हमारा तो। अच्छा, कराची पे जी जी जबान खुल जाएगी फिर बोले बहुत ऊपर तक जाएगी। बोले हाँ, कराची पे कब्जे का ख्वाब पूरा करने के लिए आए थे, सीटें दे दी गई उनको। अभी पीटीआई जो है वो शहर की सफाई का काम शुरू कर रही है, इस पर यकीन करते हैं, इस दावे पर, या ये भी बेवकूफ बनाने ये भी बेवकूफ बनाने वाली बात है। मेयर को इख्तियारात तो दो, उसको फंड तो दो, मेयर को मशीन खुद ही करेंगे। फिक्सेड वाला, हाँ फिक्सेड वाला क्या गटर के ढक्कन लगाए थे 4 साल पहले, अब कहाँ लगा रहा है गटर के ढक्कन? काम कहाँ कर रहा है वो? एमएनए बन गया, चला गया बस। एहतजाज किया अभी, फोटो सेशन से तस्वीरें खिंचवाई हैं बस। फोटो सेशन। आवाम बेवकूफ नहीं है। अली जैदी साहब, आप जब ये ऐलान करते हैं कि कराची का कचरा उठाएंगे या कराची के नाले साफ करेंगे, तो ये एक दिन का काम नहीं है। कराची वो शहर है जो 13,500 टन कचरा कम अज कम भी रोजाना पैदा करता है। तो ये रोजाना उठने का काम है, रोजाना का काम है। आप कहते हैं कि एक दिन में या 2 दिन में या 2 हफ्ते में कराची की सफाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा? अली जैदी साहब, जो पैसा आप यहाँ पर लगाएंगे, जो वसाइल आप यहाँ पे खर्च करेंगे, उससे शहर की एक तो सफाई नहीं हो सकती। और ये फोटो सेशन की बात है, तो अवाम फोटो सेशन नहीं मानते, अवाम को फोटो सेशन नहीं चाहिए, चाहे वो आलमगीर साहब हो, चाहे वो अली जैदी साहब हो या XYZ कोई भी हो, फोटो सेशन नहीं चलेगा। देखिए, बात ये कि शहर के अंदर जो इसके स्टेक होल्डर थे उनको साइड कर दिया गया। आज पीटीआई शहर के अंदर पिछले 1.5-2 साल से मौजूद है, और पिछले 5 साल भी अगर देखें, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आरिफ अलवी, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब जो हैं NA 245 जिसको 243 कर दिया गया था, वहाँ से मुंतखब थे। आज इनके MNA MPA मौजूद है शहजाद कुरैशी साहब, MNA आफ्ताब सिद्दीकी साहब मौजूद है। लेकिन डिफेंस क्लिफ्टन की अगर आप हालत देखें तो वहाँ कचरा, सीवरेज का निज़ाम, पानी नहीं है। 9 महीने से उस इलाके की पानी, आप डिफेंस क्लिफ्टन जाके देखें सर, मैं वहाँ का रिहायशी हूँ। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाके, दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, चांडिया विलेज, घबोल कॉलोनी और तमाम इलाके आज पानी से महरूम है। 9 महीने से दिल्ली कॉलोनी की लाइन काटी हुई है पानी की, जिसमें पीटीआई के लोगों ने, आफ्ताब सिद्दीकी ने 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जो कि झूठे वादे थे। आज 9 महीने हो चुके हैं, आफ्ताब सिद्दीकी, MNA और MPA शहजाद कुरैशी साहब जो है उस इलाके के अंदर आके नहीं भटके। लोगों से उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे वाटर सप्लाई लगाएंगे और दूसरे बहुत सारे कामों के दावे किए, सफाई के हवाले से बात करी, लेकिन सिर्फ झूठे। हमारे पास के वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें दावे किए थे। आप सही कह रहे हैं। एक सवाल और क्योंकि आप जानते हैं उस इलाके को, आरिफ अलवी साहब ने सदर बनने से पहले, बल्कि इलेक्शन से भी पहले, कराची के पानी पर बड़ा काम किया था, सीवरेज पर और पानी पर। तो उस वक्त वो और दीगर लोग ये बात कहते थे कि टनों कचरा समंदर में फेंका जाता है, गंदा पानी क्लिफ्टन के इलाके में समंदर में दाखिल होता है। यार वो तो ठीक हो गया होगा, पीटीआई ने ये काम तो किया होगा। सर सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक इदारा जो कि कंटोनमेंट बोर्ड है, कंटोनमेंट बोर्ड के कुछ लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और MKM पाकिस्तान के चंद लोग हैं जो अपने इलाकों में काम करते नजर आते हैं, वरना वो लोग नहीं है जो इक़्तिदार में मौजूद हैं। वो सिर्फ अपने काम नहीं करती। कौन कह रहा था? MKM, देखो यार MKM वाले काम करते हैं। नहीं, MKM वाले काम करते हैं। हम तो यहाँ क्लीन हो गए तो पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, एक नाम दिलाया है MKM ने, ऐसे ही थोड़ी है। बाप दादों से जो आ रहे हैं, कटते पिटते आ जाए इंडिया से यहाँ तक चलते हुए। आज हमें नाम नहीं था, यहाँ ऐसे सर्टिफिकेट ऐसे फाड़ दिए जाते थे सिंध यूनिवर्सिटी में, मेहरान यूनिवर्सिटी में। आज भी ये हाल है, आज भी ये हाल है। सक्खर यूनिवर्सिटी। इस महरूमी का खात्मा करना था इमरान खान साहब, आपके वादे हमें याद है। महरूमी का खात्मा हो रहा है शहर में। हाँ, मैच खेलने से पहले हम लोग हार जाते हैं, ऐसा हमारी कौम की हालत है। मैच शुरू होने से पहले कहते हैं हार गए। अभी ये इमरान खान साहब की हुकूमत पर भरोसा और करना चाहिए ना, वक्त देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। चाहे रोटी महंगी हो, चाहे आटा महंगा हो, चाहे पेट्रोल महंगा हो, चाहे बिजली महंगी हो, चाहे गैस महंगी हो, चाहे पढ़ाई महंगाई हो, चाहे इलाज महंगा हो, अवाम को टिके रहना चाहिए। अवाम हारी हुई अवाम है, मैच से पहले हार जाती है। तो कह रहे मैच से पहले हार जाते हो। पेट्रोल देखें 117 118 कह रहे हारी हुई अवाम है, मैच से पहले हार जाती है, मुकाबला करना चाहिए। अच्छा, बात पीटीआई कर रहे हैं तो पीटीआई को लोग कहते हैं कि भाई पीटीआई शहर से मुंतखब। सर नहीं हुई, लोगों ने नहीं दिए वोट, ये वोट चेंज हुए। यहाँ पर लोगों के मैंडेट को चोरी किया गया। वोट को इज्जत दो,
वोट को इज्जत दो और इस शहर के जो स्टेक होल्डर है, जो इस शहर को बनाना चाहते हैं। देखिए 2002 से 2002 से 2007 तक इस शहर के अंदर इस शहर का मेयर जो सब जानते हैं, आज वो जो भी कर रहे हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन इस शहर को बनाने में 30 अरब रुपए तामीराती कराची पैकेज दिया था। एक करप्शन साबित हो जाए तो वो शख्स खुद भी बोलता है कि मुझे फांसी दे देना। और उसके लीडरशिप की ये पॉलिसी थी कि शहर को चमका दो, दुनिया के तीसरे नंबर का मेयर बना के दिया इस शहर को। यार वो सियासी कुव्वत तो हो ही नहीं सकती। एक दिन ऐलान होता था हफ्ता सफाई मनाना है और कराची साफ हो जाता था, लोग झाड़ू में लेके निकल आते थे कराची को। फिर कोई और लीडर ऐसा मिलेगा? से लेके कोई और ऐसी लीडरशिप चाहिए। 1983 में 9 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक इस शहर के अंदर हफ्ता सफाई मनाई गई थी और पूरी दुनिया देख के हैरान हो गई थी। 45 साल पुराना कचरा मलबा सब साफ कर दिया था शहर के लोगों। अभी एक सवाल आपसे करता हूँ, अगर इमरान खान साहब कहें हफ्ता सफाई मनाना है तो कराची का वो वोटर जिसने इमरान खान को वोट दिया झाड़ू लेके निकलेगा? नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? निकलोगे? ये बोलने के मुत्तहदा काम कराती है। आज मुत्तहदा हमारे इलाके से नॉर्थ कराची से NH 253 से 35 साल से जीतती हुई आ रही है। आज तक अगर अभी उसामा कादरी MNA इलेक्ट हुए, उन्होंने आके बोला हम इलाके में हमारे कारकुन उठ रहे थे। मेरी बात सुनो, जब हफ्ता सफाई मनाया गया था तुम बहुत छोटे हो गए। नहीं, वो एक अलग बात है। अभी शायद हो भी ना। एक मिनट, किसको याद है हफ्ता सफाई? 35 साल से एक ईंट नहीं लगाई। ये लोग बोल रहे हैं काम कराती मुत्तहदा। अभी इलाके में क्या हालत है? पानी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मुत्तहदा काम नहीं कराती यार, मुत्तहदा का मेयर काम नहीं करा रहा, मानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान जैसे पहले एक बार ऐलान हुआ था कि हफ्ता सफाई मनाना है, पूरा शहर निकल आया था, उसने शहर को साफ कर दिया था। अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले ना, अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। एक मिनट वक्त बता देगा। काम नहीं है यार, पहली मरतबा अपनी सियासत पहली मरतबा अली जैदी ने बात करी है। पहली मरतबा किसी ने अली जैदी की तारीफ की है यार, करने दो ना। अली जैदी ने बोला है, आप देखिएगा पहले से बातें करने से कुछ नहीं होता। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 18 साल उम्र। वोट डाला था? नहीं। अली जैदी का यूसी का इलेक्शन हार जाए और वो MNA बन गया, वहाँ की वजीर बना हुआ है। यूसी का इलेक्शन हारा था सोल्जर बाजार से और आज वो MNA बन गया और वहाँ की वजीर बना। यूथ साथ है, 14 सीटें तहरीक इंसाफ के साथ है यूथ। 14 सीटें वक्त बताएगा चाचू, वक्त बताएगा। ये जनरेशन गैप है, नौजवान है, वोट नहीं डाला, कह रहा है मैं अली जैदी की कॉल पर झाड़ू लेके बाहर निकलूंगा, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं निकलेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। वो हुकूमत जिसने अपोजिशन को चारों शाने चित किया हुआ है, आवाम के दरमियान उसकी आज 1 साल गुजरने के बाद क्या रेपुटेशन है। आवाम ईद मनाने जा रही है, 14 अगस्त मनाने जा रही है, शादियों का सीजन है, बाजारों में जो लोग निकले हुए, मुझे लगता नहीं कि महंगाई से तंग होंगे। तंग है महंगाई से? बिल्कुल तंग है भाई। आप क्या खरीदने आए थे? भाई तो मेरा अपना शॉपिंग सेंटर है, मैं इसके लिए मैं यहाँ पे आया था माल खरीदने। आप कोयटा से? जी हाँ, कोयटा से आए? मस्तोंग से आया हूँ। मस्तोंग से आए हैं? लेकिन इतना महंगा है यहाँ पे माल, अब लोग मजबूर है बस ले। अच्छा ये बताएं, बलूचिस्तान में मस्तोंग में PTI की गवर्नमेंट की तारीफ हो रही है? नहीं, इस गरीब को जो उसने मार दिया है भाई। इतना जबरदस्त वजीर आजम है, ट्रम्प कैसे बात करता है? ट्रम्प का कौन सा नौजबिल्ला फिरश्ता है इसके साथ हो गया है। पुतिन को देखें, साथ लगा रहता है जहाँ मिलता है। नहीं भाई, वो भी एक जालिम है, वो कौन सा वो कर रहा है, ये भी एक जालिम है। सऊदी बादशाह, कतरी बादशाह, भाई साहब वहाँ से तो वो भीख मांग के ला रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं है। महंगाई है, हर महीने 15 दिन के बाद पेट्रोल डीजल बढ़ जाता है। एक बार मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे उसकी तरफ बढ़ तो रहे हैं ना? यार मैं कहता हूँ एक वादा भी नहीं निभाया इसने, एक भी नहीं निभाया। अच्छा, तो क्या याद कर रहे हैं पिछले वालों को? पिछले में किसको याद करते हैं? पिछले में यार मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा जा रहा था। पीपल्स पार्टी को कहते हैं सबसे ज्यादा उसने चोरी की है। चोरी तो की है, बिल्कुल की है, लेकिन इस तरह गरीबों को तो नहीं मारा है उन्होंने। गरीबों को तरह इसने तो गरीबों का बेड़ा गर्क रोटी सस्ती थी। मतलब इसने बोला था कि भाई 6 महीने के बाद मैं जो है वो कर दूंगा, मतलब रिलीफ दूंगा आपको। 6 महीने क्या 1 साल गुजर गए, कुछ 2 साल कुछ भी नहीं किया अभी। 1 साल और गुजरेगा तो गुजरेगा, जाहिर है, बिल्कुल ये जाएगा बिल्कुल। चले अल्लाह खैर करे। मैं कराची में ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर हमें पाकिस्तान के हर इलाके के लोग मिलेंगे। यहाँ पर बलोचिस्तान की भी आपने नुमाइंदगी देखी, मस्तोंग से आए हुए। आप कहाँ से आए हैं? हम पिशोर से। अच्छा, पिशावर में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत 10 साल हो जाएंगे अभी ना?
तो तारीख इंसाफ जैसा गवर्नमेंट आए नहीं है पाकिस्तान में। ये सुने बात, तहरीक इंसाफ जैसी गवर्नमेंट पाकिस्तान में कभी आई नहीं है। नहीं आएगा ये, ना आएगा। ये 50 साल के लिए होना चाहिए। 50 साल के लिए इमरान खान साहब वजीर आजम होने चाहिए। ये बिल्कुल PTI PTI छाई छाई PTI। सुनो जरा, कहने का मकसद ये है, जो आज हमने ये कपड़े पहने हुए ना भाई, इससे भी जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये टैक्स गरीबों के लिए लग रहा है, कोई अमीर के लिए कोई टैक्स नहीं। अब मेरी बात सुन लेगा, छोड़ दी। एक पैंट लेने आया था मैं, एक पैंट लेने गया भाई, इस पे क्या है, इस पे इतना टैक्स लग चुका है 50 रुपए। वो 50 रुपए भी टैक्स मैं ही दे रहा हूँ उसको। अगर 450 की पैंट है वो 500 रुपए 50 रुपए टैक्स मुझी से ले रहा है। तो किससे लेगा भाई? तो किस यही पीसने के लिए रह गए ना, उनको पकड़े ना जो खा रहे हैं मुल्क, जिन्होंने मुल्क खाया हमारा, नवाज शरीफ जरदारी, उनको जेलों में डाला हुआ है, उनसे पैसा मांगो ना यार। जो लोग गरीबों का क्या कसूर है? ये रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले, इनको तबाह बर्बाद कर दिया है, किसी काबिल नहीं छोड़ा। आज नौकरी नहीं हमारे पास। जाके देखे कि जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था, वहाँ से तकरीबन 1000 मजदूर निकाले गए। नहीं करो यार, मगर क्या करें हम? 1000 आज फैक्ट्रियों से लोग निकाले गए, क्या करें? कहाँ जाए हम? बेरोजगारी, क्या लूटा मारी करें, रोड पे निकल आए, जलाओ गिराओ करें, और क्या करें भाई हम? इस गरीबों का क्या गम है? इस गरीबों के साथ क्या जुल्म हो रहा है? ये इनके दिलों से यार। कितने अरसे से काम कर रहे हो आप? मैं तकरीबन 7 साल से काम कर रहा था, मगर इस तरह की परेशानी मैंने आज तक नहीं देखी जो परेशानी मैंने आज देखी है। कितनी मरतबा बेरोजगार हुए? मैं 7 साल में एक दफा बेरोजगार नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। जॉब कर रहा था 15,000 की, 14,000 की, 12,000 से नौकरी पे लगा था, 18,000 नौकरी पैसे हुए मेरे। आज ये होगा जा रहा है कि मेरे पास काम नहीं है बिल्कुल। सेठ ये कह रहा है देखो हालात, ये देखो कल के हालात, देखो टैक्स बढ़ रहा है, उसके हालात देखो। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं आगे जाके क्या करूंगा। ये बहुत बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आपका ग्रोथ रेट नीचे जाता है, 1% ग्रोथ रेट जब नीचे जाता है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि समझा जाता है 20 लाख नौकरियां खत्म हो गई। इस वक्त तकरीबन 2.5% ग्रोथ रेट नीचे जा चुका है, जिसका मतलब है 50 से 60 लाख नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। और उसको 50 लाख घरों का वादा कर चुके थे, 50 लाख नौकरी का वादा कहते, कहाँ गई वो नौकरी है? पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कुछ पैसे बढ़ गई। ये अमीरों के लिए कुछ भी नहीं है भाई, ये हम जैसे गरीबों के लिए बढ़े, और हमें ही देना है। आखिर तक मरते दम तक इसी रोड पे मर जाएंगे हम, और कोई पूछने वाला नहीं होगा हमारा। आज देख लो मेरे शहर का क्या हाल हो रहा है, जगह जगह पानी, कचरे के ढेर लगे हुए, किसी को कोई परवाह नहीं है, इतने पानी में आ रहा है, कोई मसला नहीं है। ट्रांसपोर्ट में हम करेंगे, कब करेंगे? साहब ने कहा था कचरा भी उठाएंगे, जब तक बसें भी चलाएंगे। यही तो कह रहा हूँ, जब तक एक एक गरीब आदमी मर नहीं जाता, उसके बाद ही होगा ये काम, इससे पहले कोई काम नहीं होगा भाई। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। जी, कराची में इतनी महंगाई हो गई है, बस वालों किराया बढ़ा दिया है, महंगाई इतनी हो गई, गरीब कहाँ जाए तो। अच्छा, जब बस आके रुकती है, आपके लिए रुकती है, कैसे चढ़ते होंगे आप बस पे? आप तो स्टिक लिया हुआ है आपने तो। बच्चे रोकते, बसवा नहीं रोकते। नहीं रोकते? नहीं, बसवा नहीं रोकते, हमें बसवा नहीं रोकते, हमारी बातें नहीं रोकते। नहीं रोकते? नहीं भैया, हम 40 रुपए देते, 50 रुपए देते, हम चिंची में आते हैं। 40 रुपए देके चिंची में आना पड़ता है, और चिंची में भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। आप बहुत सारे बैठे, वो रात में उतारे थे, बटवारी नहीं रोकते मैं। अच्छा, तो आप ये बताएं, ऐसे लोग जिनके साथ कोई कमजोरी है या कोई माजूरी है, उसके लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए। करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए। हम कितने साल हो गए, हम क्या खेल रहे थे, बटवारी नोटे में नोटे बटवा दे। ये वो तबका है जिसके लिए मैं हमेशा बात करता हूँ, उस तबके के लिए बात करता हूँ जो बहुत गरीब है, जो कमज़ोर है। ये बुज़ुर्ग, इनको मजबूरन टैक्सी और रिक्शा में सफ़र करना पड़ता है, वो भी महंगे दामों। इमरान खान साहब जिस मदीना की रियासत की बात करते हैं और जिन मुल्कों की वो मिसालें दिया करते हैं, वहाँ पर कमज़ोर लोगों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जो हैंडीकैप हों, ये सलूक नहीं होता उनके साथ, ये नहीं होता। तो इस पर हुकूमत को पॉलिसी बनानी चाहिए और अमल दरामद होना चाहिए। आप भी इमरान खान साहब को कह दें, अगर शायद सुन लें वो। ये बताओ, हम 40-50 रुपये दे दें, टिंडी में आते हैं, और हमारे 200 रुपये खड़े आते हैं, बटवारी नहीं रोकते में, बस वाले नहीं रोकते, बटवारी नहीं होता। करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को? बताएं क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए ना, गवर्नमेंट ये करना चाहिए ना, हमारे यहाँ कोई करे। आपके लिए, आप लोगों के लिए सहूलत होनी चाहिए, सहूलत होनी चाहिए, सहूलत होनी चाहिए। ठीक है जी अम्मा, कैसा चल रहा है? भाई बड़ा बहुत बुरा चल रहा है, मुल्क बहुत बुरा चल रहा है। ये कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान में आऊँगा, कुछ गरीबों के लिए कुछ करूँगा। अब गरीब तो और बेचारे टूट गए,
जो एक नवाला खाते थे ना वो भी नवाला चला गया। अब इसको तो सोचे, इतनी क्रिकेट खेल खेल के ना अपनी विकेट गिराता है, तो विकेट को बनाने के लिए मुल्क को अपना जान चाहिए। वो कह रहे हैं मैं जान जमा कर रहा हूँ अभी। वो फिल्म नहीं देखी है? कौन सी? वो मर्द फिल्म जिसमें अंग्रेज खून निकालते हैं। हाँ। वही पाकिस्तान के साथ काम हो रहा है। अमेरिका को खून दिया जा रहा है और पाकिस्तानों को, गरीबों का खून निकाला जा रहा है। वही सीन है पाकिस्तान में। और क्या सीन है? गरीब अभी 5 रुपए। आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये है कि कुछ गरीबों पर रहम करो। महंगाई हो गई, खाना नहीं मिल रहा। महंगाई है, गरीब पेट्रोल के लिए तरस रहे हैं। आपको पेट्रोल का क्या करना है? 5 रुपए अभी तो कुछ कम करो, पेट्रोल गिरेगा तो आवाम भी कुछ सही हो जाएगी। ठीक है, ये पता है। एक आम आदमी का मसला सिर्फ ये है कि उसका घर कैसे चल रहा है, उसके घर में खाना है या नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे, उसको इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा। वो नहीं जानता कि जीडीपी क्या है, टैक्स आपने कितना जमा करना है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, उसको नहीं पता। अम्मा को नहीं पता कि ये क्या मसाइल हैं। इनको 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, ठीक है। जो दिहाड़ी कमाता है ना, दिहाड़ी वाले का तो बेचारे का हाल ही बुरा है। वो गैस भरेगा या बिजली भरेगा या अपने बच्चों को स्कूल भरेगा या मदरसों में जाएगा या मस्जिद के कपड़े लेगा या ईद का लेगा, क्या लेगा? ये मसला है। ये मसला जी। इशू ये है कि इमरान खान साहब ने जब हुकूमत ली थी तो एक स्पीच तैयार करी थी। हम सबको वो स्पीच पता है, बहुत बड़ी स्पीच ली थी। बोला था कि सीएम हाउस, ये सारे हाउसेज जो हैं, आप यकीन मानेंगे सीएम हाउस में इस वक्त कितने दफ्तर हैं? 200 दफ्तर है इस वक्त सीएम हाउस में, ठीक है। हम दे रहे हैं, मेरा इस वक्त 6 महीने के यूनिवर्सिटी की जाती है 2 लाख रुपए फीस, सही है ज़ेबिस में। लेकिन ये बड़े बड़े उसमें महलों में बैठे हैं, बड़े वादे किए थे कि 2 दिन में मैं सारे ये महल जो सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, पीएम हाउस जिसमें भी हैं ये सब मैं हटा दूंगा। कुछ भी नहीं हटाया। खुद देखें 10,000 एकड़ की ज़मीन में बैठे हैं, वो कुछ नहीं है। और हम देखें, अगर चले मेरे पास तो थोड़े बहुत भी है इतना कि मैं अफोर्ड कर लूँ, अगर कोई गरीब का बच्चा जिसकी 45% आती है, थोड़ी कमाती है, वो बेचारा क्या करेगा? वो कहीं नहीं पढ़ सकता, वो क्या करेगा फिर? आप बताएं। टैक्स लगाए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये नया तरीका आया, अब सुने आप, इन लोगों ने पुराने बंदों को बंद कर दिया। नया तरीका क्या है? टैक्स ज्यादा ले इनसे, टैक्स उन्हीं के पास जा रहा है। हमारे पास कुछ आ रहा है टैक्स से? जितना टैक्स ले रहे हैं, बाहर की हुकूमतें क्या करती हैं? टैक्स से पॉलिसीज देती हैं कि भाई अगर आप बेवा हैं, आपको फंड्स आएंगे, सब कुछ आएगा। वही टैक्स का जब वापसी आते हैं तो ही तो फायदा होता है हमें। अब हम क्या करें भाई? कुछ फायदा नहीं है पीटीआई की हुकूमत का। पानी नहीं जमा होना चाहिए ना सड़क के ऊपर। पानी क्या? हाँ, ड्रेनेज नहीं है। देखें आप, आपके पास सिविल इंजीनियर्स नहीं है जो आपके लोड है यार। आप पढ़ रहे हो ना? मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन सिविल इंजीनियर नहीं पढ़ रहे क्या? हाँ, हर साल निकल रहे सिविल इंजीनियर निकल रहे, लेकिन क्या नौकरी नहीं है? नौकरी नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या करना है? इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? बिठाना है जी, क्या करना चाहिए इमरान खान? ये भागे जावे वहाँ क्रिकेट का कप्तान बन के बैठ जावे। इसका काम नहीं है हुकूमत चलाना। हुकूमत जिनने चलाई ना वो बेचारे सो गए। अच्छा, आपने एक नया सवाल उठा दिया कि हुकूमत इनका काम नहीं है। इमरान खान का काम नहीं है क्या? हुकूमत चलाने का तरीका ही नहीं आता है। वो सिर्फ क्रिकेटर है, क्रिकेट खेल सकता है। वो नवाज शरीफ को आता था, हर किसी को आता था। उसके आता था। भले उन्होंने लूट मार करी है, गरीब अवाम जो है खुशहाल तो थी ना, गरीब अवाम खुशहाल थी, रोजगार था, दहशतगर्दी खत्म हुई। और क्या क्या खत्म किया इसने? क्या किया है? टैक्स लगाओ, टैक्स। ये गंदा पानी देखो आप, गंदा पानी है यहाँ पे, पीने का पानी नहीं है। हम भूख से मर रहे हैं, 3 टाइम खाते थे, 1 टाइम खा रहे हैं। नहीं करो यार, बाकी रोजी है नहीं। यहाँ रोडों पे सारा दिन घूमते, रात को घर जाते हैं। क्या काम करते हो? कुछ नहीं करते, मजदूरी करते हैं, यहाँ कट्टे उठाते हैं। और क्या करते हैं? लोडर। कपड़े फटे हुए हमारे, देखो कपड़े पहनने के लिए नहीं हमारे पास। गो नियाजी गो, गो नियाजी गो, गो नियाजी गो। मजदूर तो ये नारा लगाएगा। एक ब्रेक की तरफ जाना है। यहाँ बार बार सवाल उठ रहा है कि जरदारी की हुकूमत में क्या हुआ, नवाज शरीफ की हुकूमत में क्या हुआ। जरदारी की हुकूमत में सवात ऑपरेशन शुरू हुआ था, नवाज शरीफ की हुकूमत तक वो ऑपरेशन चला और कराची कश्तो खून का बाजार गर्म था। पूरे पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे थे, जबरदस्त ऑपरेशन हुआ। इस दौर में पाकिस्तान में बिजली के मंसूबे लगे, इस दौर में पाकिस्तान में मोटरवेज बनी, इस दौर में पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी बना, इस दौर में बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये सब कुछ होने के साथ साथ मुल्क का बड़ा नुकसान भी हुआ। मुल्क के पास जो पैसा होना चाहिए था वो मौजूद नहीं था। इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि गलत पॉलिसीज थी, लोगों ने करप्शन भी की, लोगों ने जिम्मेदारी का सबूत भी नहीं दिया। पाकिस्तान का यह हाल है। मैं इनसे पूछूंगा, बाद में लोगों से पूछूंगा कि कंपेयर करते हैं, ये कंपेयर
कि आज 1 साल गुजरने के बाद ये लोग तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहाँ पर रेड करते हैं, नवाज शरीफ को कहाँ रेड करते हैं, जरदारी को कहाँ रेड करते हैं, और मुशर्रफ साहब भी क्या इन्हें याद आती हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत आवाम से टैक्स लेना चाहती है, ताजरों से, सनतकारों से, दुकानदारों से, सबसे टैक्स लेना चाहती है, लेकिन आवाम का ये सवाल है कि इसके बदले में हमें मिल क्या रहा है। बुनियादी सहूलियात तो मिलनी चाहिए। मैं इस वक्त कराची के सबसे महंगे और सबसे बड़े तिजारती मरकज़ में मौजूद हूँ। सदर ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट के सामने खड़ा हूँ। ये सड़क पूरे कराची की साफ़ सुथरी सड़क और महंगी तरीन सड़क है। यहाँ पर जो दुकानें हैं, महंगी तरीन दुकानें हैं। यहाँ पर सस्ता सामान भी मिलता है, महंगा सामान भी मिलता है, लेकिन इस सड़क पर गटर का पानी उबल रहा है, यहाँ कचरा भी पड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं जो टैक्स देते हैं और इनसे मजीद टैक्स मांगा जा रहा है। कचरे के डब्बे भरे हुए हैं। यहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं और आप ज़रा हाल देखें इस सड़क का और इस फुटपाथ का। अब मैं इस बाज़ार में जाता हूँ। ये बहुत ही कदीम और बहुत पुराना बाज़ार है। यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग अमूमन ख़रीदारी करने आते हैं। कीचड़ भरा हुआ है, चूना डालकर बदबू को ख़त्म करने की कोशिश की है। इनसे 17% टैक्स भी चाहिए गवर्नमेंट को। शॉपिंग करने आए हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। ईद आ रही है, ख़रीदारी करने आए? जी जी बिल्कुल सर। लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई है। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा महंगाई है। कितना फ़र्क पड़ा आपके बजट पे? कितना फ़र्क पड़ा है सर? जो चीज़ 800 की मिलती है वो 1200 की मिल रही है, 1500 की मिल रही है चीज़। इतना फ़र्क हुआ पड़ा है। मुश्किल हो गया है। बिल्कुल बहुत मुश्किल है वक्त। ये टैक्स का इफेक्ट लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक आम आदमी में पड़ा है, बड़े लोगों पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टैक्स तो सब पे पड़ना, फ़र्क हम पे भी पड़ रहा है। बड़े आदमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो जितने की चीज़ है वो उससे ज़्यादा कर देता है, डबल। बच्चों की पढ़ाई तो मुतासिर नहीं हो रही है? बिल्कुल सर, हो रही है, मुतासिर हो रही है। जैसे जब महंगाई होगी तो बच्चों की पढ़ाई तो मुतासिर होगी। क्या काम करते हैं आप? मैं सर जॉब करता हूँ। कहाँ? मैं पाकिस्तान स्टेट हॉल में। पाकिस्तान स्टेट हॉल में तो अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं यार। नहीं, प्राइवेट की सर कहाँ तनख्वाहें होती? अच्छा, ये भी बड़ा मसला है। जी सर। लेबर लॉज मौजूद नहीं है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया जाता है। लोग साल हर साल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। कानून तो ये है कि 3 महीने अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है तो रखें, उसके बाद पक्का करें, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी दें, उसके बाद तमाम वो बेनिफिट्स दें जो एक मजदूर का हक है। कितने अरसे से आप कच्चे हैं? सर मैं 2 साल से कच्चा हूँ। 2 साल से कच्चे हैं। इमरान खान साहब, लेबर लॉस पर अमल नहीं होता, मजदूर परेशान होगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जी, फोटो सेशन या काम गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट तो बस क्या कर रहे हैं, हमारा वो एक होटल है छोटा से, हम इधर इसी सेंटर में। ठीक है। तो इस मौसम टाइम में जो है ना, ये गली इतना रश होते थे, इतना बाजार गर्म होते थे। रश है यार। नहीं, अभी तो यहाँ जमा हुआ है, इधर देखो पूरा गली खाली पड़ा हुआ है। इस बाजार में कभी पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। नहीं मिलती थी, ये बात है। बंदे को चलने की जगह नहीं मिलती थी। अभी ईद का सीजन है यार। ईद का सीजन है, अभी भी शादियों का सीजन है। नहीं है कोई, वो टैक्स की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं। टैक्स तो देना चाहिए यार, देना तो चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि आवाम को। चाय के होटल पे क्या फर्क पड़ा है? हमारा तो इतना असर पड़ा कि हमारा 20,000 21,000 रुपए बिल आ रहा था ये 5 महीना पहला। अभी हमारा 50,000 रुपए बिल आ रहे हैं। और खान साहब ने जलसों के अंदर जो है ना, महंगा कर दी यार। नहीं चल रहे, फिर नहीं चलेगा। वो अगर हम महंगा करें तो उसमें जो है ना लोग इतराज कर रहे हैं, लोग चाय नहीं पियेंगे। हाँ जी, आप क्या करते हो? जी मैं जॉब होल्डर हूँ, सरकारी जॉब करते हैं। ये बात ठीक है कि महंगाई ज़्यादा हुई है, लेकिन हम इमरान खान के साथ हैं। जो हमको उस पर यकीन है तो जो अब पुलिसियाँ ला रहा है सुरखरू होगा, हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ताजर बरादरी को परेशानी हो रही है, यहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग में मसाइल आएंगे। आपके घर में तो मसला नहीं हुआ कोई? नहीं, अब हमारे घर में मसला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन कोई इफेक्ट नहीं आया? फैक्ट आए हैं। मैं कह रहा हूँ 20% महंगाई बढ़ी है और सरकारी मुलाजमत की सैलरियाँ भी नहीं बढ़ी इस हिसाब से, लेकिन इंशाल्लाह कुछ मुश्किलात आएंगी, उसके बाद अच्छा वक्त आएगा। बिल्कुल, हमको यकीन है इस बात पर। मैं भी ये बात कहता हूँ, मगर मैं या ये भाई अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका ये मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह हम उस झटके को, उस असर को बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है। मगर जो नहीं कर सकता, जो पहले भी नहीं कर पा रहा था, वो पिसा हुआ तबका जिसके लिए इमरान खान साहब इख्तिदार में आए, जिस पिसे हुए तबके को ऊपर लेकर आना था, वो पिसा हुआ तबका
सिर्फ पिसा हुआ नहीं रहा, कुचला हुआ तबका हो गया है वो। जी असल में ये है कि आवाम एतमाद नहीं कर पा रही है। सारा मसला ये है कि पिछले जो गुमरान 40-50 साल से पाकिस्तान का बदल गया पाकिस्तान, सबके अब बदल गया तो टाइम लगेगा। इमरान खान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि 80% हम टैक्स देंगे। समझ का मसला नहीं है, समझा सबने भाई माशाल्लाह इतने सही। लेकिन मकसद ये ना गुमरान चोर थे भाई, भरोसा नहीं कर रहे थे। अब नया आए इस पे भी बोलने के वही पुराने लोग हैं, ये नए बंदे कहाँ से लाए? ठीक है, नया बंदा हम भी तुम में से लाएगा। अगर नया बंदा भी बोल रहे कि नई हुकूमत है, इनको पता ही कुछ नहीं है, नन्ही हुकूमत। अरे भाई नन्ही है, चलो सीखेगी ना, सीख ले तो सब ये बोल नहीं। अपोजिशन यही बोल रही है, अपोजिशन बोले ना तजर्बेकार लिया जाए तो ना तजर्बेकार नए लोग ही होंगे। तजर्बेकारों ने क्या करा पाकिस्तान का? यहाँ पे क्या करा इन्होंने? तजर्बेकारों ने पाकिस्तान का हशर नशर कर दिया और आप हम खामोश रहे। किसने कहा ना तजुर्बेकार है? हमारी भी गलती है, तजुर्बेकार है। सेनेट के इलेक्शन में आज हम टैक्स देंगे तो हमारी आने वाली नस्ल सही। बिल्कुल ठीक है, टैक्स देना, टैक्स देना पड़ेगा। इन बाबा से भी पूछूंगा, ये बाबा आप क्या काम करते हैं? मैं इधर लोडिंग का काम करता हूँ। लोडिंग का काम करते हैं। देखें, जो आप बात बता सकते हैं ना, वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप उस तबके की नुमाइंदगी करते हैं जो इस मुल्क की 50% से ज्यादा है। मैं ये बात जानता हूँ कि ये जो महंगाई हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन लोगों ने अपने बेसिकली खाने पीने की रोजमर्रा की जो चीजें हैं बढ़ाई गई है। लेकिन इन होटलों पे और सिंध गवर्नमेंट क्या सो रही है? ये जो होटलों पे बेहिसाब पैसे लिए जा रहे हैं, रोटी के लिए जा रहे हैं, सालन महंगा दिया जा रहा है, ये क्या ही है? कब से ज्यादा मुश्किल हो रही है? कितने महीने हो गए? ये अभी 2-3 महीने से हो रही है। रमजान के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है टैक्स का। अच्छा, खाना तीनों खाना तो खा रहे हैं, लेकिन काम में और हर चीज में फर्क तो पड़ा है ना। फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा मैं है। यही बात कह रहा हूँ कि जी जो बर्दाश्त कर सकते हैं वो जरूर बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर ये तबका है लोडर, मजदूर, एक आम आदमी जो इस मुल्क की अक्सरियत है, वो बहुत परेशान है। लेकिन एक प्रोसेस चल निकला है, इसे चलना चाहिए। मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए, सिस्टम का नुकसान नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे कि मुल्क के लिए बेहतर हो। एक ब्रेक के बाद दुकानदारों से पूछते हैं कि दुकानदारों का वाकई क्या बिजनेस इतना खराब हुआ है, और अगर ये टैक्स नेट में नहीं आएंगे तो क्या होगा? हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है, 1 साल में हम ये कह सकते हैं कि जिस तेजी के साथ पीटीआई की मकबूलियत में कमी आई है, शायद किसी हुकूमत की मकबूलियत में इतनी कमी नहीं आई हो। और दूसरी तरफ ये हुकूमत जितनी मजबूती के साथ खड़ी है, किसी और हुकूमत में शायद इतना दम भी ना होता कि इतनी मजबूती के साथ खड़ी होती। एक ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खुशामदीद। अवाम अगर महंगाई की बात करते हैं, वो अपना दुख बयान करते हैं, तो उनको महंगाई का सामना करना पड़ता है दुकानों पर। दुकानदारों से पूछते हैं कि इनका अपना बिजनेस कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है बिजनेस? लोग तो बड़ी महंगाई की बातें कर रहे हैं। आपको यहाँ पे दुकान पे कोई नजर आ रहा है? सिवाय दुकान में काम करने वाले के आपको कस्टमर यहाँ पे नहीं नजर आएगा। अच्छा, कोई कस्टमर सुबह से आए? 1-2 तो आए होंगे। 1-2 तो आए हैं, बस जाहिर बात है लोग महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हमारे बजट से हम लोग की चीज़ें बाहर हो चुकी हैं, तो कस्टमर के लिए तो बाहर होंगे। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना है, आप बाकायदा बिलिंग करेंगे और 50,000 से ज़्यादा अगर कोई ख़रीदारी करेगा उसका शनाख्ती कार्ड भी लेंगे, सब कुछ है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, शुरू कर दिया आपने ये? देखिए बात सुने, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक टाइमिंग होती है। अगर हम भी चाहते हैं कि जो हुकूमत के जो स्टेप्स वो लेना चाह रही है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, हम भी उसका साथ देना चाहते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, थैंक यू। ये बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि एक आम आदमी पर महंगाई का असर ये है कि वो रोटी नहीं खा सकता, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उसको इलाज नहीं मिल सकता, लेकिन किसी दुकानदार से, किसी ताजिर से पैसे निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप। अस्सलाम वालेकुम। लोग तो बड़े परेशान है महंगाई से। भाई अच्छा, अब ईद का सीजन है, शादियों का सीजन है, देख रहा हूँ बाजार में वो रौनक नहीं है। बाजार में रौनक कहाँ से हो? महंगाई इतनी है, हालात इतने बिगड़े हुए हैं। हाँ। अल्लाह करे कोई अच्छे हालात हो जाए तो कोई ग्राहक भी आ जाएगा। अच्छा, लोग जो आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, अब वो टैक्स की पर्ची काट के दे रहे हैं? अभी तो पर्ची नहीं काट रहे। अभी जब तक ये हमारा फैसला नहीं होता, जब तक पर्चियाँ नहीं काट सकते। जब तक नहीं कटेंगे? जब तक मतलब हमारे जब अंजुमन बैठेगी, जो भी तरीकाकार करेंगे उसके अगर शब्बर ज़ैदी ने नहीं माना तो फिर वो क्या करेंगे? ना मानने की बात तो खैर अपनी जगह, जब तक ये फैसला आपस में नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब 50,000 से ऊपर अगर कोई खरीदारी करने आएगा तो उसका 48,000 की पर्ची बन जाएगी, 50,000 की पर्ची नहीं बनेगी। इकोनॉमी इस तरह से डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी। कैसी चल रही है गवर्नमेंट? बहुत ही अच्छी चल रही है गवर्नमेंट। आपने देखा
ये हमारे अभी जो महंगाई और जो पेट्रोल महंगाई और जो सब चीज़ें हो रही हैं, इसकी जो बुनियादी वजह थी वो करप्शन। अगर हमारे मुल्क में करप्शन नहीं होती, अगर करप्शन से पाक होता और जितने भी हमारी PML नून देखो, उन्होंने इतने सालों से हुकूमत कर, पीपल्स पार्टी हुकूमत कर, बेरोजगार तो नहीं होना चाहिए था। आप क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं इस वक्त जो कुछ भी है पिछली करप्शन की वजह से ये गवर्नमेंट बेहतरीन है। बेहतरीन तो है, मगर ये हम लोग जो पिस रहे हैं हालात जो खराब है। अब ये भी तो देखो ना, उन्होंने जितने IMF से कर्जे ले लिए उसके बावजूद उन्होंने क्या दिया? उन्होंने 5 साल में लिए, उन्होंने 1 महीने में ले लिए, उतने ही कर दिए। किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को आप 1 साल या 1 महीने या 10 महीने से आप उसको वो नहीं कर सकते हो। ये हुकूमत ने कोई करप्शन की है? इनका सवाल क्या है? सवाल ये कह रहे हैं उन्होंने 5 साल में लिए, इन्होंने 1 साल में ले लिए। कहाँ ले लिया उन्होंने? आपके जो कर्जे उन्होंने जो IMF से ले लिया था तो $6 अरब आपके जो सूद की सूरत में। अब बताएं, कह रहे हैं पहले सूद के लिए लेना पड़ा। पाकिस्तान बेहतर तो होगा अभी क्या है, मगर थोड़ा हम लोग परेशान है ना, गरीब आदमी। खाया तो उन लोगों ने, खाया उन लोगों ने, लगाया उन लोगों ने। आप लोगों से ले रहे हैं, बेशक लीजिए, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड कीजिए, लेकिन गरीब आवाम का खुदारा ख्याल कीजिए। ईद सर पे कड़ी है, जश्न आज़ादी एक बार फिर मनाएंगे पूरे जोश और जज्बे के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।